नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, होम क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे स्वस्थ प्रवासी मजदूर, सीएम योगी ने दिए निर्देश। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन 2.0 समाप्त हो रहा है, जबकि 4 से 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की इजाज़त गृह मंत्रालय ने राज्यों को दे दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों और हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को पहले ही वापस बुला लिया था। दिल्ली से भी श्रमिकों वापस लाए गए थे। दरअसल दोस्तों, अन्य राज्यों से लाए जा रहे श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जा रहा है। अब राज्य सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर पर स्क्रीनिंग के बाद स्वस्थ श्रमिकों को होम क्वारंटाइन में भेजने का फैसला लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ श्रमिकों को राशन की किट देकर होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर से अच्छा और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि वह क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण करते रहें। पुलिस और सुरक्षा बलों में फैलते संक्रमण को देखते हुए उन्हें विशेष सतर्कता बरतने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि लॉकडाउन 3.0 के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद। इसके अलावा कल से मोबाइल लैपटॉप की ऑनलाइन बिक्री, रेड जोन में नो डिलीवरी। दरअसल दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदना चाह रहे हैं तो यह आपका इंतजार कल से खत्म होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को 4 मई से गैर जरूरी चीज़ों की डिलीवरी की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। केंद्र सरकार ने 4 मई यानी आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल समेत सभी ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति दे दी है। हालांकि आपको बता दें, लेकिन यह अनुमति केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों के लिए है। अगर आप इलाका ग्रीन या ऑरेंज जोन में है तो आप 4 मई से मोबाइल, लैपटॉप समेत दूसरे सामान भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। साथ ही सरकार ने 4 मई से इन चीज़ों की डिलीवरी की अनुमति दे दी है। तो वहीं दोस्तों, सरकार ने बदला जनधन खाते से पैसा निकालने का नियम, इस वजह से लिया ये कड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की किस्त को लेकर लोगों के खाते में डालना शुरू कर दिया है। हालांकि मई से बैंकों ने पैसा निकालने के नियमों को कड़ा कर दिया है। सोमवार से प्रधानमंत्री जनधन खातों में सरकार महिलाओं के लिए 500 रुपये की अगली किस्त को डालना शुरू कर देगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोग सोमवार से बैंकों के आगे भीड़ लगाना शुरू कर दें। आपको बता दें, इसके अलावा सरकार किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना के तहत किसी भी लोगों की आर्थिक मदद कोरोना काल में कर रही है। बैंकों ने हालांकि इस बार पैसा निकालने के नियमों को काफ़ी कड़ा कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। पिछली बार अप्रैल में जब सरकार ने पैसा खातों में डाला था तब भी महिलाओं की काफ़ी भीड़ लग गई थी। इस बार भी अब की बार बैंकों ने फैसला किया है कि खाता संख्या के आखिरी अंक के अनुसार लोगों को पैसा जारी किया जाएगा। आपको बता दें, ऐसे निकलेगा पैसा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 0 से 1 को 4 मई, 2 से 3 5 मई, 4 से 5 6 मई, 6 से 7 8 मई और 8 से 9 11 मई को निकाल सकेंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन का यह भी कहना है कि कोशिश करें कि अपने आसपास के बैंक मित्र या सर्विस सेंटर से पैसा निकाल लें। तो वहीं दोस्तों, अन्य देशों से भारत का हाल बेहतर। अब तक 10 लाख टेस्ट हुए, मृत्यु दर भी कम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, देश विदेश में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले रविवार को भारत में 40,000 के करीब पहुंच गए हैं। आपको बता दें, देश में अब तक 1301 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत लॉकडाउन को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए काफ़ी कारगर उपाय के रूप में देखा जा रहा है। लॉकडाउन के कारण भारत में अन्य देशों की तुलना में कम केस सामने आ रहे हैं। भारत में रविवार तक कोविड-19 के 10 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर 10 लाख टेस्ट कर चुके 5 अन्य विदेशों की तुलना भारत से करें तो हमारे देश की स्थिति काफ़ी ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में मृत्यु दर भी अन्य देशों की तुलना में कम है। यह 3.2% है। आपको बता दें, दूसरे देशों से बेहतर आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत के अलावा जो 5 अन्य देश कोविड-19 के 10 लाख से अधिक टेस्ट कर चुके हैं उनमें भारत के लिहाज से संक्रमण के मामले कहीं अधिक है। भारत में 39,980 केस हैं, जबकि अमेरिका में 10 लाख टेस्ट कर चुके हैं। वहाँ संक्रमण के 1 करोड़
1,64,620 केस सामने आ चुके हैं। वहीं जर्मनी में 73,522 केस सामने आ चुके हैं। स्पेन में 2,194 केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं तुर्की में कोविड-19 के अब तक 1,17,589 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इटली में 1,52,271 मामले सामने आए हैं। इस लिहाज से आपको बता दें भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कसा तंज, एमपी में राशन नहीं शराब की दुकानें चल रही हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस समय प्रदेश में राशन की दुकान नहीं चल पा रही है, लेकिन शराब की दुकानें चलाई जा रही है। यह बात उन्होंने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जनता दोबारा हम पर भरोसा करेगी और हमारी सरकार बनवाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के 24 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेगी। चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश जनता क्या चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से संबंधों को लेकर पूछे सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि उनसे मेरे संबंध पहले जैसे ही है। उपचुनाव में हम सब मिलकर विजय हासिल करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आरटीआई और इंटरनेट पर ढूंढ ले जवाब। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के सवाल पर कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कांग्रेस की पिछली सरकार पर जो सवाल उठाए हैं, आप चाहें तो उनकी जानकारी आरटीआई डालकर निकाल लें, सच्चाई सामने आ जाएंगी। दरअसल कुछ दिनों पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछली सरकार पर यह आरोप लगाया था। उसी के साथ मिड डे मील का राशन बच्चों के घर तक पहुंचाया जाएगा, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को लॉकडाउन के दौरान मिड डे मील का राशन और कन्वर्जन कॉस्ट का लाभ दिया जाएगा, ताकि स्कूल में बनने वाला खाना परिजनों की मदद से छात्रों को घर बैठे मिल सकेगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि देश भर में इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, जिस कारण 22 मार्च से लेकर 17 मई तक संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के चलते परिषदीय विद्यालय बंद पड़े हुए हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर के 685 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर के समय मिलने वाला मिड डे मील मिलना बंद हो गया है। 685 सरकारी स्कूलों में 80,000 से अधिक बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 45 दिनों के मिड डे मील में तैयार होने वाले भोजन की कच्ची सामग्री को बच्चों के परिवार को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसी के साथ दोस्तों अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना, बेबस मजदूरों से रेल किराया लेने को बताया शर्मनाक। दरअसल दोस्तों केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों का घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के 800 से अधिक श्रमिकों को लेकर महाराष्ट्र के नासिक से चली पहली विशेष ट्रेन रविवार को सुबह 10 बजे राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। विशेष ट्रेन से लखनऊ पहुंचे श्रमिकों से टिकट की कीमत वसूलने को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सरकार पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि समाज के सबसे गरीब तबके से भी घर भेजने के लिए सरकार को पैसे लेने थे, तो पीएम केयर्स फंड में जो खरबों का रुपए तमाम दबाव और भावनात्मक अपील करने पर डलवा गया है, उसका क्या होगा। अब तो आरोग्य सेतु ऐप से भी इस फंड में 100 रुपये वसूलने की खबर है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने रविवार सुबह 2 ट्वीट किए। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा कि ट्रेन से वापस ले जा रहे गरीब बेबस मजदूरों को भाजपा सरकार का रुपया वसूलना बेहद शर्मनाक है। साथ ही केजरीवाल ने कहा खत्म होने वाला नहीं है कोरोना वायरस, सीख लो इसके साथ जीना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार देश में 37,776 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1223 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमण का इलाज अब तक खोजा नहीं जा सका है। अब तक केवल शोधकर्ता जारी है, ऐसा कोई पुष्ट दावे नहीं किए जा सकते हैं। कोरोना की दवा खोज ली गई है। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग नीड़ा गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी कार्यक्रम में कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने न्यूज चैनल आज तक के कार्यक्रम में ये एजेंडा में कोरोना चर्चा में कहा कि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि कोई यह ना सोचे कि पूरी तरह से कोरोना संक्रमण मुक्त हो जाएगा जब तक इसकी दवा नहीं आ पाएगी। आपको बता दें कि चर्चा में केजरीवाल ने कहा कि कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 2 सुझाव दिए। उन्होंने कहा कोरोना संक्रमण को फैलने के लिए अगर रोकना है तो फिर हमें खूब टेस्ट करना होगा और मरीज को पूरी तरह से ठीक करके घर भेजो। केजरीवाल ने आगे कहा कि दूसरा उपाय है कोरोना से हो रही मौतों को भी रोकना होगा।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।